नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। प्रश्नावली 3.1 के जो प्रश्न हैं उन सबको हम लोग हल करेंगे। तो प्रथम प्रश्न में कहा गया है आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल है ना 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु है ना बच्चों, मान लिया आफ़ताब की वर्तमान आयु को x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान x था तो उसमें से 7 वर्ष को घटा लिए और उसकी पुत्री की आयु में भी 7 वर्ष घटा लिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे, है ना, प्रश्न से। तो प्रश्न से तो लिखेंगे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। लेकिन कहता है मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y और 7 सत्ते 49। चलिए इसको इधर लाते हैं तो ये x माइनस में 7y, अब बराबर में क्या होगा, माइनस में 49 और ये प्लस में 7। तो ये प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे x माइनस 7y बराबर में 42 समीकरण 1। लेकिन ये माइनस में आएगा चूंकि 49 माइनस में। लिखेंगे पुनः 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु, 3 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो ये x प्लस 3 वर्ष है ना। फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, है ना, ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। चलिए लिखेंगे फिर से यहाँ प्रश्न से, तो उसी तरह से x प्लस 3 अब बराबर में y प्लस 3। तो कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी आयु का, है ना बच्चों। तो हम लोग 3 से इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y माइनस प्लस 9, है ना। इसी को हल करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे x माइनस, चूंकि ये 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y, है ना। अब प्लस में हमको 9 था ही, ये माइनस में 3, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में 6 समीकरण 2। चलिए अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को हल करते हैं। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा, है ना। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 में खरीदा है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे 2 नंबर में, माना कि एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत को हम मान लेते हैं x रुपया है ना। हाँ, एक गेंद की कीमत, इसको मान लिए हैं y रुपया, है ना बच्चों। तो कितने बल्ले खरीदा गया है फर्स्ट बार में, तो फर्स्ट बार में खरीदा गया है 3 बल्ले, है ना, 3 बल्ले। प्रश्न से 3 बल्ले, तो कहने का मतलब बल्ले को तो x माने हैं, तो 3 बल्ले, तो 3 गुना x 3x, और कितनी गेंदे, 6 गेंदे, अर्थात 6 गुना y चूंकि गेंद को y माने हैं, तो 6 गुना y तो 6y, कितने में, 3900 रुपये में, समीकरण 1। उसी प्रकार से कहता एक और बल्ला, है ना, एक और बल्ला खरीदा, सिर्फ एक ही बल्ला, बल्ला को x माने तो एक था, तो ये x हो जाएगा, प्लस कितनी गेंदे, गेंद खरीदी गई है 3 ठो, तो 3 को y से गुना करेंगे 3y, कितने रुपये में, 1300 रुपया में, ये समीकरण 2। चलिए नंबर 3 का प्रश्न में हम लोग कहेंगे उसी तरह मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, है ना, 1 केजी सेब का मूल्य को क्या माने, x रुपया। उसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य, ये हो गया y रुपया, है ना बच्चों। तो उसी तरह से हम लोग फिर जो करते हैं इसको, तो चूंकि 1 केजी सेब का मूल्य हमें कितना है, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो कितने सेब खरीदा गया, यहाँ प्रश्न में कहा गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब, तो लिखेंगे प्रश्न से 2 केजी सेब 2x, कितने केजी अंगूर, 1 केजी, तो खलिया y
बराबर में कितने रुपये लगते हैं, तो 160 रुपये, है ना, समीकरण 1। और कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर खरीदा गया, है ना, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी तो 4x प्लस 2y बराबर कितने सौ में, 300 रुपये में खरीदा गया। ये समीकरण 2 हुआ। यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों, है ना, सिर्फ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था। थैंक यू बच्चों।